कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, बताइए इस क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में और क्या क्या बातें जो है वो डिस्कस की गई। ताबिश, देखिए, आज सुबह सुबह क्वाड देशों, जो 4 देश हैं वो क्वाड फॉर्म करते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो 8 बजे सुबह इनकी बैठक शुरू हुई, करीब 1 घंटा इनकी बैठक चली है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जापान के विदेश मंत्री, जो कि G20 में हिस्सा लेने के लिए नहीं आ पाए, वो खासकर इस बैठक के लिए यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं और इस बैठक में उन्होंने भाग लिया। जॉइंट स्टेटमेंट एक जारी हुआ है इस बैठक के बाद क्वाड देशों की तरफ से, और इसमें बड़े साफ तौर पर कहा गया है कि जो साउथ और ईस्ट चाइना सी है, वहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएन क्लॉज जो लागू होता है यूएन का, उसको हम सपोर्ट करते हैं। पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि यहाँ पर जो बाकी देश हैं आसपास के, उनके जो फिशिंग वेसल्स हैं या उनके जो लोग हैं, उनको चीन की तरफ से काफी हैरेस किया गया है। चीन की सेना ने उनको हटाने की कोशिश की है, या फिर चीन के जो कोस्ट गार्ड वेसल्स हैं उन्होंने उसको परेशान करने की कोशिश की है। तो एक यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया कि एक तरफा वहां पर कोई बदलाव दोनों जगहों पर नहीं हो सकता है। ये बड़ा साफ है वहां पर कानून में, हम इसका विरोध करते हैं। और इस तरह से डरा धमका के लोगों को, दूसरे देशों के लोगों को भगाना, ये गलत है। एक और चीज जो कही गई, जिसके एग्जाम्पल हम लगातार देखते रहे, वो है यूएन सैंक्शंस कमेटी में चीन का जो व्यवहार है उसको लेकर। चीन बार बार टेक्निकल होल्ड लगाता रहा है पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के लिस्टिंग पर। तो बिना नाम लिए यह भी कहा गया है कि पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण जो है यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी का नहीं होना चाहिए। और फिर एक अहम अनाउंसमेंट ये भी हुआ है, क्योंकि हमने G20 में भी देखा कि नई तकनीक के जरिए जो आतंक फैलाया जा रहा है उस पर डिस्कशन हुआ था। यहाँ क्वाड में ये कहा गया है कि एक एस्टैब्लिश किया जा रहा है क्वाड वर्किंग ग्रुप टू काउंटर टेररिज्म, और इसकी पहली बैठक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। तो इस पर कई तरह की चीजों की, नई नई तकनीक के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर चर्चा होगी। यूक्रेन के बारे में कहा गया है कि वहां पर जिस तरह से रूस की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों की बात की गई, जिस तरह से ट्रीटी से, स्टार्ट ट्रीटी से वो निकल गए, इन सब को लेकर कहा गया है कि ये बेहद चिंताजनक बात है और इसको किसी भी प्रकार के परमाणु थ्रेट को या बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें बहुत अहम है। और भारत के पड़ोस के बारे में भी, म्यांमार के बारे में जो वहां पर हो रहा है, उस पर भी चिंता जताई गई है। तो कुल मिलाकर, हालांकि ये सैन्य संगठन नहीं है, लेकिन एक तरह से मैसेज साफ कर दिया गया है कि कहां पर भारत और बाकी ये तीनों देश खड़े हैं। ताबिश, बिल्कुल कादम्बिनी, जब भी क्वाड देशों की बैठक होती है तो चीन की उस पर खासतौर पर नजर रहती है। आज भी इस मुलाकात को लेकर कोई प्रतिक्रिया वहां से आई है? अभी तक तो प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये जरूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्वाड को जैसे बाकी एक ग्रुप की तरह देखते हैं, सैन्य संगठन की तरह से नहीं देखते हैं। और बार बार ये कहा भी जाता है, लेकिन चीन जो है वो बार बार ये दावा करता है कि एक सैन्य संगठन है और उसके खिलाफ तैयार हुआ है। यहां पर नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन ये बिल्कुल साफ है इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कि क्या कहा जा रहा है। और एक तरह से बाकी दुनिया भी मानती है कहीं ना कहीं कि काउंटर करने के लिए, चीन का जो रवैया है उसको काउंटर करने के लिए यह है। लेकिन यह भी जरूर है कि ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क है वो कोविड के दौरान हमने देखा था कैसे क्वाड देशों ने सहयोग किया था। लेकिन एक जरूर कह सकते हैं कि एक संगठन है जो चीन के रवैये का, जो एक कब्जा करने की या आसपास साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी में जो व्यवहार उसका रहा है, उसको काउंटर करने के लिए काफी एक अहम संगठन नजर आ रहा है। शुक्रिया कादम्बिनी, आपका सब जानकारी के लिए।